अस्सलाम वालेकुम जी। असद कियानी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जी, वो जी मेरे हिसाब से जी साल 2022 की जी टॉप 20 या कि 25 सोसाइटीज़ जो फ्लॉप हुई हैं, जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की और उनको रिटर्न नहीं मिला, और किसी के पास एनओसी नहीं था, किसी के पास लैंड नहीं थी जी, किसी ने मुख्तलिफ इशू थे जिसकी वजह से लोगों की इन्वेस्टमेंट की, वो 20 सोसाइटीज़ में कह सकता हूँ। है तो नंबर ऑफ़ फिगर्स ज़्यादा हैं, बट फिर भी मैं टॉप 20 कह सकता हूँ कि जी जो इनकी 20 सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो साल 2022 में फ्लॉप हुई हैं मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक। जिनमें सबसे बड़ा नाम है जी, पहले 2018 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जी रुडन इनक्लेव के नाम से, और 2022 में इन्होंने जी थोड़ा सा मार्केट में बूम एक अपना लिया, और ये रिंग रोड का मंजन बेचते रहे। मैं मंजन इसलिए कहता हूँ कि जी रिंग रोड 1996 का प्रोजेक्ट है, रावलपिंडी रिंग रोड, और अभी तक बहुत सारी सोसाइटियाँ उसका जी मंजन बेच रही हैं जी। हमारे से रिंग रोड गुजरेगी, अगर टेक्निकल आप तक जी एनएचए में आप लोग मैं अगली वीडियो पे इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, कुछ पेपर वर्क भी आपको शो करूंगा कि रिंग रोड का जो पैटर्न है जी, रिंग रोड दोनों साइड से फेंस है। बहुत सारी सोसाइटीज़ इस चीज़ का मंजन बेच रही हैं जी, हमारी सोसाइटी रिंग रोड के ऊपर है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल रिंग रोड बनेगी कब, ये एक बड़ा मैटर करता है। 1996-97 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और 2023 भी स्टार्ट हो चुका हुआ जी। दूसरा, लास्ट फ्यू मंथ से रुडन वाले कह रहे थे कि जी हमारा एनओसी आने वाला है, एनओसी आने वाला है जी। उन्होंने एक एनओसी की हाइप क्रिएट की और अपने एक कनाल के साइज़ और कमर्शियल प्लॉट इन्होंने मार्केट में बेचे, और कोई एनओसी नहीं, अभी स्टिल ना उनके पास कोई एनओसी नहीं आया जी। और अप्रोच की बात करें तो मैं समझता हूँ कि डियाला रोड ही इसकी अप्रोच एक बनती है, जो एक रशी एरिया है जी ट्रैफिक में से। तो जब रिंग रोड बनेगा और उसके बाद देखी जाएगी, अभी तक एनओसी भी नहीं है इनके पास। दूसरी है जी अब्दुल्ला सिटी, चक्री रोड पे 6-7 साल पहले आई थी जी ये सोसाइटी। टिल नाउ एनओसी नहीं है। इन्होंने बड़ी ब्रांडिंग की, होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट की इन लोगों ने कि जी एनओसी आने वाला है जी, और शरीफ और ये गरीब तबके लोगों को इन्होंने जी बेवकूफ़ बनाया, और इन लोगों ने पैसे लिए, फ़ाइलें बेची, और अब्दुल्ला सिटी ने भी अभी तक एनओसी भी नहीं है। कुछ थोड़ी बहुत वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, पर मैं एक समझता हूँ कि जी ये भी फ्लॉप प्रोजेक्ट था। उसके बाद अगर हम बात करें, एवलॉन सिटी जी 2022 में लॉन्च हुआ, और एवलॉन सिटी की सेम लोकेशन वही है जी अब्दुल्ला सिटी। पहले ये अब्दुल्ला सिटी थी और अब एवलॉन में होगी जी। अब इसमें दो नई शख्सियात सियासी हमारी बड़े नामी ग्रामी हैं, वो ऐड ऑन हुई हैं, तो उन्होंने जिसका नाम चेंज करके एवलॉन लॉन्च कर दिया। मैं नहीं समझता कि जी आने वाले वक्त में कोई इतनी अच्छी सोसाइटी होगी ये, और इसमें भी कोई इतना, हमारे बहुत सारे दोस्त डीलर भाई इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं कि जी उन 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 सियासी शख्सियात को जो है ना वो कैश कर रहे हैं। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जी कभी भी सियासी पर्सनैलिटी के बंदे के पास आप की सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट मत करें। उसकी रीज़न है कि अगर वो बंदा नून लीग का था और वो अगली हुकूमत आई पीपल पार्टी की या पीटीआई की, तो सियासी इख्तलाफात में आप देख सकते हैं कि वो हमेशा सोसाइटी ख़राब हुई। जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है ख्वाजा साद साहब की, जो है ना जी पैरागॉन सिटी लाहौर का एक है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जी इस्लामाबाद के रावल डैम के नियरेस्ट एक सोसाइटी है जी, बड़ी मशहूर, एक सियासी बैकग्राउंड से बंदे की है। तो वक्त बताएंगे जी। मेरे कई दफ़ा इख्तलाफात हुआ दोस्तों के साथ कि यार ये सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना नहीं बनता, क्योंकि जब हुकूमत जाती है तो दूसरों का मलबा इसके आता है, और लोग जो गरीब तबका जिन लोगों ने घर बनाने की ख्वाहिश रखी होती है, तो वो लोग जो है ना पिस जाते हैं। उसके बाद है जी मुवीदा पास इस्लामाबाद जी। खनियाल होम पहले इनका प्रोजेक्ट था जी, और पहले 5 लाख 6 लाख रुपए का खनियाल के नाम पे प्लॉट बिकता था। इन्होंने जी, मैं ख़ुद इस सोसाइटी में बड़ी इन्वेस्टमेंट की और ख़ुद भी इसका डसा हुआ हूँ कि जब हम ये मुवीदा के नाम से लॉन्च हुई तो जी पता लगा कि जी माइन हार्ट वाले इसके टाउन प्लानर हैं जी। ऑफिशियली उनकी वेबसाइट पे भी था कि जी हम इसकी टाउन प्लानिंग कर रहे हैं। वही 6 लाख वाला प्लॉट, सेम लोकेशन, इन लोगों ने बेचना शुरू किया जी 15 लाख 16 लाख रुपए में। आज 2-2 ढाई लाख रुपए में वो फ़ाइल बिक रही है जी। और जो लोकेशन इन्होंने लैंड बताई कि जी हम मोटरवे के ऊपर से हमारा इतना किलोमीटर फ्रंट है जी, वो लैंड अब मौके पे ब्लू वर्ल्ड वालों ने परचेज़ कर ली और करके उन्होंने डेवलप कर दिया, अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। एक फ्लॉप तरीन प्रोजेक्ट है जी मुवीदा। 15 लाख का प्लॉट जिस गरीब इंसान ने लिया, अपने घर बनाने की ख्वाहिश, अपने ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई, और वो 2-2.5 लाख रुपए में बिक रही है जी। उसके बाद अगर हम बात करें जी मक्का सिटी है जी, इसी तरह सेम एनओसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं नहीं समझता कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हैं, इन जो नाम बता चुका हूँ या बताने जा रहा हूँ, इनमें सोसाइटी अगर की है तो वो अपनी जी जो नुकसान होना है नुकसान करें और अपनी पेमेंट विड्रॉ कर लें जिसमें। इसी तरह जी प्राइम वैली जी, प्राइम वैली के जी एक्स पार्टनर थे जी किंगडम वैली के, वहाँ पे उन्होंने अपनी गेम की। उसके बाद जी इन्होंने प्राइम वैली लॉन्च किया। इनफैक्ट आज से तकरीबन आलमोस्ट साल पहले जी इन्होंने इस्लामाबाद क्लब में एक मीटिंग रखी, हमारी उनसे डिस्कशन हुई,
तो मैं तो इस प्रोजेक्ट के उसी दिन से जो डीलर भाई बैठे हुए थे, मैंने कहा जी जो बंदा पहले एक प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं किया, वहाँ से पार्टनर अपने अलग हुए, एक स्कैंडल आया, बहुत सारे सुनने वालों को पता होगा किंगडम वैली का भी एक मसला निकला, तो निकले तो जी उन्होंने प्राइम वैली की जी लॉन्च कर दी, और अब सुनने में आ रहा है कि जी वो लैंड नहीं है, साथ में कोई मसले मसाइल हैं जी, अब ये फतेह जंग लोकेशन शिफ्ट हो रही है जी। तो ना एनओसी ना किसी किस्म के मामला जी, वो भी एक डेड इन्वेस्टमेंट है जी लोगों की, और अगर की भी है तो जी अपनी निकाल लें जितना जल्दी हो सके जी। मार्बल आर्च जी बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, लोकेशन इन्होंने तो मार्बल आर्च वाले जो डेवलपर थे ऑलरेडी एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन बड़ा अच्छी लोकेशन पे काम भी लगा हुआ डिलीवर। जब मार्बल आर्च की बात करूँ मैं इसको इसलिए समझता हूँ कि जी अच्छा फ्लॉप नहीं है, आपका फ्लॉप प्रोजेक्ट इसलिए समझा जाता है कि इसकी एक्सेस जो है वो गिरजा रोड से है। जिन लोगों ने आना है, एक नॉर्मली एक घर बना के, या लोग जिन्हीं के जॉब कहाँ कर रहे हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में जॉब कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहा है, उसने कहाँ से एक्सेस में जाना है, गिरजा रोड, और वहाँ से आते हुए आपका जो ना 1-1.5 घंटे का जैम ट्रैफिक और छोटी रोड होने की वजह से इसको मैं नहीं समझता कि इतना अच्छा कोई प्रोजेक्ट है, ना ही लोगों को कोई ख़ास रिटर्न इसमें अभी तक मिल सका है। और साथ में जिस प्रोजेक्ट के ऊपर जी मैं समझता हूँ बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज इतनी कैंपेन लगाती हैं, 15-16%, 18% वो इंसेंटिव ले जाती हैं, और गरीब एक बंदा बैठा रहता है जी। और एयरपोर्ट वाली साइड से बात करें तो मेरे नहीं ख्याल में कि कोई बंदा इतना ऑफ द वे आपका हो कि आप एयरपोर्ट के रास्ते से आएगा, टूल देगा और जी कश्मीर हाईवे पे आएगा और वो अपने कहीं काम पे जा रहा होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं जी इस्लामाबाद गोल्फ सिटी जी, ये पहले जी लैंड प्रोवाइडर थे सिल्वर सिटी के, उन्होंने इस्लामाबाद गोल्फ सिटी लॉन्च किया, लोगों को फ़ाइलें बेची, और अब सुनने में ये आया कि जी उन्होंने अपनी ज़मीन जो है ना वो वापस सिल्वर सिटी को बेच दी जी। मैं नहीं समझता जो लोग लैंड बेचते हैं, लैंड प्रोवाइडर होते हैं, वो 4 सोसाइटी से डेवलपर से पैसे कमाने के बाद ये अपनी एक सोसाइटी लॉन्च कर देते हैं। अगेन एनओसी नहीं था, कि जितनी सोसाइटीज़ बताई इन सब के पास एनओसी नहीं है जी पहले, और अब इन्होंने सुना है कि जी सिल्वर सिटी को बेच दी। उसके बाद अगर हम बात करें जी 1947 किंगडम वैली के साथ है जी, फ्लॉप 3 प्रोजेक्ट, ना एनओसी है ना कुछ है जी। उसके बाद अगर हम बात करें कायम मेंशन है जी, राबिया से रेजिडेंसिया, राबिया रेजिडेंसिया जी 2015-16 में लॉन्च हुआ, डिफरेंट दफ़ा मार्केट में आया, अपना मंजन बेचने की कोशिश की, बेचा भी लोगों को एक बड़ी एडवर्टाइजमेंट करके, कैपिटल स्मार्ट सिटी के सामने है। फ्लॉप 3 प्रोजेक्ट है, ना एनओसी है ना किसी किस्म की कोई चीज़ है जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें जी दानियाल टाउन, जी दानियाल टाउन 1992-3 में प्रोजेक्ट आया था जी। इनके 2 प्रोजेक्ट थे, अलहरम सिटी और दानियाल टाउन। दानियाल टाउन के बारे में थोड़ा सा ये भी मैं बता दूं कि मेरे बुज़ुर्गों ने ख़ुद 1998 में ये फ़ाइल ली थी, एक कनाल का प्लॉट 1 लाख रुपए में, और 1250 रुपये इंस्टॉलमेंट थी। आज दिन तक वो हमें प्लॉट नहीं मिला, उनकी मग़फ़रत करें जी, वो दुनिया भी छोड़ के जा चुके, और आज दिन तक हम नेक्स्ट जनरेशन में जवान हो गए जी, हमें भी आज तक प्लॉट नहीं मिला। और वो तो अब जिन लोगों के हैं जी वो टोटली ख़त्म होगी 2022 में जी, उन्हें मर्ज होगी जी, चौधरी मजीद अब्दुल साहब ने ले ली है। और उसके हवाले से जिन लोगों के पास हैं जी हेड ऑफ़िस में रब्ता करें इसके। अलहरम सिटी की बात करें जी, उन वहाँ पे कुछ आबादी तो आ चुकी हुई है, उसके जो 5-6 ब्लॉक्स हैं ऐसे हैं कि जहाँ जिसका एनओसी में नहीं है, और लिटिगेशन है, पोजीशन के मसले मसाइल हैं। फ्लॉप 3 है ICH इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जी, डेवलपमेंट की अगर बात करें तो कुछ भी ना होने के बराबर है। अगर रिंग रोड का पैच बनता, रिंग रोड बनती तो ICHS में एक्सटेंशन में जा रही थी, वो भी आपको पता है इमरान खान PTI साहब के दौर में स्कैंडल आया, और वो रोड का जो मैप था वो रिवाइज़ होकर पुराने पे आ गया, और ICHS भी फ्लॉप पे जा रही है जी। उसके बाद मियाँ मोहम्मद बख्श हैं, उसके बाद आप कह लें सिल्वर सिटी ये 2019 में आई है जी, सिल्वर सिटीज़ के साथ है जी मियाँ मोहम्मद बख्श सोसाइटी जो है वो भी फ्लॉप, एनओसी कोई नहीं। पोटोहार वैली इसी तरह ही है। उसके बाद अगर हम बात करें जी आइडियल लोकेशन है, लोकेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो इनकी लोकेशन तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म थी, एयरपोर्ट के साथ बिल्कुल एडजस्टेंट, टॉप सिटी के साथ। इस्लामाबाद कैपिटल वैली कुछ भी नहीं, 2022 में जिन लोगों ने लिया माइनस में चल रही हैं, और ना एनओसी आया ना कुछ है, कुछ डेवलपमेंट का काम हो भी रहा है और कुछ नहीं भी हो रहा। लोकेशन इनकी बहुत अच्छी है जी, बाकी अभी तक तो कोई इनके 2022 में इन्होंने कोई परफॉर्मेंस और कोई किसी किस्म मेरी सुनने वालों के लिए एक नसीहत भी है, मेरी एक एडवाइस भी है कि आप जब प्लॉट लेने लगते हैं किसी सोसाइटी में, सबसे पहले हमेशा मैं हर वीडियो में कहता हूं कि डेवलपर और उसकी क्रेडिबिलिटी और उसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करें, लैंड की वेरिफिकेशन करें कि आया ज़मीन है नहीं है। आप देखें कि जी सोसाइटी के पास ज़मीन कितनी है, इन्होंने एनओसी कितने पे लिया है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 500 कनाल के ऊपर एनओसी ले ली और मार्केट में फ़ाइलें बेचने चला, और वो 45% 40% आप वेस्टेज काउंट करें, रोड, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, इन चीज़ों पे आपकी 40-45% बाई लॉस के मुताबिक आपकी वेस्टेज आ जाती है। अब जो रेस्ट ज़मीन बची है उसमें वो जी सोसाइटीज़ वाले जी 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार रुपये की फ़ाइल बेच रहे हैं।
अगर आप नंबर ऑफ़ क्वांटिटी निकालें कि जी आपकी फ़ाइलें 300 कनाल 400 कनाल के ऊपर आपकी अगर वेस्टेज डालने के बाद निकल रही है तो आपके जी 2000-3000 प्लॉट निकलेंगे। 30,000 रुपये की फ़ाइल पे डेवलपर उठाता है पैसे तो कितना एरिया डेवलप करेगा? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि एक सोसाइटी अगर 500 कनाल का अपना एलओपी शो कर रही है और फाइल बेच रही है और वो 30,000 40,000 रुपये में बेच रही है, 50,000 में बेच रही है, वो कितनी नंबर ऑफ़ फाइल बेचेगा? होता ये है कि जो ऐसी सोसाइटियाँ आ रही हैं जो कोई अननोन नेम है, जिनको कोई जानता नहीं है, वो मार्केट में हज़ारों के हिसाब से कागज़ भेज देते हैं जी, और डीलरों को 5% 10% इंसेंटिव की दे। आजकल ट्रेंड बन चुका है जी, हर सोसाइटी 10% मार्केटिंग कंपनी जितनी भी बड़ी नामी गिरामी और हज़ारों के हिसाब से उनके फॉलोअर हैं, पहले वो तारीफ़ें करते हैं, वीडियो बना बना के लोगों कहते हैं कि जी बहुत अच्छी सोसाइटी है, बाद में उन्हीं की बुराइयाँ कर देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो एक गरीब बंदा एंड यूज़र जो घर बनाने वाला है, वो पहले अपनी वर्किंग करे, ऑन ग्राउंड जाए, लोकेशन देखे, उस डेवलपर का नाम देखे कि कौन है, कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए, फिर इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे ही नहीं है कि जी आपको एक लड़की ने कॉल की मार्केटिंग कंपनी ने और आपने जी फ़ौरन उससे बुकिंग करा ली, जी 30,000 है, 50,000 है। बहुत से ऐसे लोग भी मेरे जानने वाले उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जी ये कि फ़लानी सोसाइटी आई जी 50,000 रुपये 40,000 रुपये की फ़ाइल दे रहे हैं। मैंने कहा जी मत इन्वेस्टमेंट करें, इनके पास लैंड नहीं, इशू है। वो कहते थे यार 50,000 रुपये ना, क्या मैटर करता है। यार अल्लाह खुदारा आपके पास अगर इतने पैसे एक्स्ट्रा हैं तो आप किसी गरीब की मदद कर दें, ना कि इन चोरों लुटेरों को लुटाएं कि जो आपका पैसे को गलत इस्तेमाल करते हैं। ये जी कुछ सोसाइटियों के मैंने नाम लिए हैं, तो ये मेरे हिसाब से 2022 की जी इन्वेस्टमेंट लोगों की कोई इतनी अच्छा रिटर्न भी नहीं रहा और कोई इतना अच्छा नाम भी नहीं है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये, और साथ में इन सोसाइटीज़ के मैक्सिमम जो ना आरडीए ने अपनी वेबसाइट पे चढ़ाए, इनके पास एनओसी नहीं है। मज़ीद किसी किस्म की जी सीडीए की वीडियो के हवाले से बुलाऊँगा। इस्लामाबाद कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जी अपनी एक लिस्ट जारी कर दी है जी, कितनी सोसाइटियाँ इल्लीगल हैं और किसके एनओसी जारी हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो के लिए जी मैं अब इंशाल्लाह अपडेट करता हूँ आपको, उस पे बना के कौन कौन सी सोसाइटियों के नाम है जी। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।